जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसे जैसे विधानसभा इलेक्शन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सरगर्मियां बढ़ रही है, गतिविधियां बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि अभी अभी नया नया इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। आज हमारे साथ मैडम अनु सूरा जी हैं। जानेंगे, एक तो सबसे पहले तो ये बात जानेंगे कि ये जो गठबंधन है इसका क्या परिणाम रहने वाला है, क्या सोच रहे हैं उसको लेके। दूसरा और अन्य विषय पर बात करें। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपको भी और आपके सारे दर्शकों को भी मेरी नमस्कार, राम राम। मैडम, सबसे पहले बताएं, जो गठबंधन का जो आ रहा है, अभी सुनने में आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? गठबंधन जो इनेलो और बसपा का हुआ है, पहली बात तो ये हमारा एक पुराना नाता मैं कहूंगी। इनेलो और बसपा का पहले भी गठबंधन होता रहा है और अभी जो गठबंधन हुआ है ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा है नेशनल पार्टीज का रवैया, जो दम तो भरती है नेशनल पार्टी होने का, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, लेकिन जब बात आती है पावर शेयरिंग की तो बहुत घबराती है क्षेत्रीय पार्टियों से। जब लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को आह्वान किया था चौटाला साहब ने फतेहाबाद से कि एकजुट होकर और भाजपा के खिलाफ लड़िए, तो हरियाणा में खासकर इनेलो पार्टी को हमारे आह्वान के बावजूद इग्नोर किया गया कि इनेलो पार्टी को गठबंधन में शामिल ना किया जाए। और नतीजा आज देश के सामने है। जब हमने फतेहाबाद से आह्वान किया था तो नीतीश जी भी हमारे साथ थे और आज नीतीश जी सरकार के हिस्सेदार हैं। और इनेलो को भी अगर शामिल किया होता तो नीतीश जी भी विपक्ष के साथ ही होते। और हरियाणा में जो 5 सीटें भाजपा को देने का काम किया कांग्रेस ने, विपक्ष को एकजुट ना होने देकर, तो उसका नतीजा है कि मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। और जो कांग्रेस है उसका एरोगेंस, अहंकार ये है कि उसे ये लगता है कि जनता जब भाजपा से परेशान होगी तो उसकी मजबूरी होगी कांग्रेस की तरफ आना, चाहे हम कुछ करें या ना करें। तो ये रवैया ठीक नहीं है। जनता को विकल्प देने का काम इनेलो और बसपा ने किया है कि लोग भाजपा से परेशान हैं इसलिए कांग्रेस को वोट देते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता। आपको 31 सीटें दी थी, जनता ने ही दी थी। और हरियाणा के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, किसान आंदोलन हुआ और हर वर्ग ने आंदोलन किया, लेकिन कहाँ था विपक्ष? विपक्ष के नाम पे लेकिन लोकसभा में जो परिणाम थे इनेलो के लिए भी संतोषजनक नहीं। हाँ, मैं कह रही हूँ ना कि लोगों का रवैया ये था कि भाजपा को हराने के लिए नेशनल पार्टीज का जो अलायंस है हमें उस तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि भाजपा की हार तो है लेकिन आपकी जीत नहीं है। आम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि हमें तो बीजेपी के खिलाफ वोट देना और वहां देना था जहां हमें लगा कि ये नेशनल पार्टी है और ये सेंटर की सत्ता बदल देंगे। तो क्या लगता है गठबंधन से नई ऊर्जा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, नहीं मिल चुकी है, क्योंकि बसपा का कैडर भी इनेलो की तरह बहुत मजबूत कैडर है। हर गांव में एक वोटर है बसपा पार्टी का और मजबूत कार्य करता है। और इनेलो और बसपा ने तो जब भी मिलके इलेक्शन लड़ा है तो नतीजे पलटने का ही काम किया। आपने बसपा के कैडर की बात की। लोकसभा इलेक्शन में बसपा का कैडर भी काम नहीं कर पाया, क्योंकि जब वोट बैंक जो है कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। उसका कारण तो यही था ना कि जब हम अलग अलग थे इनेलो और बसपा, तो इनेलो को तो एक क्षेत्रीय दल माना जनता ने कि क्षेत्रीय दल है, यहाँ पे हम सीटें दे देंगे तो भी सेंटर में गठबंधन में नहीं है। और इसी तरह से बसपा को भी शामिल नहीं किया गया। तो लेकिन अब स्थितियां अलग हैं। अब इलेक्शन सेंटर के लिए नहीं हो रहा, हरियाणा की सरकार के लिए हो रहा है। और जब बात हरियाणा सरकार की आती है तो लोगों की सोच अलग है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी, रोहतक से भी हार गए थे और उसके बावजूद विधानसभा में 31 सीटें कांग्रेस ने दी। तो ये कोई पैमाना नहीं है कि इनेलो की लोकसभा सीट नहीं है तो विधानसभा में प्रदर्शन कैसा रहेगा, शानदार रहेगा। और इनेलो और बसपा का गठबंधन राज बनाने का काम करेगा। लगता है आपका कहने का मतलब है कि माहौल अलग रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि देखो मैं और थोड़े और गहरे कारण भी बताऊंगी। जब लोकसभा के चुनाव थे, जैसे जो कांग्रेसी नेता हैं, जो राज्य स्तरीय नेता अपने आप को कहते हैं, उनकी फितरत जो हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, और उसमें भी कई गुट हैं और हर गुट का जो नेता है वो जिस भी हल्के में जाता है हर गांव में एक आदमी को थापी मार रखी है कि तेरी टिकट है। तो
आज आप देखोगे कि एक एक हलके के अंदर 30-30, 40-40 लोगों को के हवा में रखी है कि आपको टिकट देंगे। और लोकसभा में जिन लोगों में हवा में रखी थी सबने काम किया, क्योंकि उन्हें ये था कि एमपी अगर बनता है या एमपी बने ना बने, लेकिन जो लड़ रहा है वो रिपोर्ट करेगा कि किसने मदद की किसने नहीं की। इसलिए एक बड़ा कैडर उनको मिल गया जो टिकटार्थी थे। लेकिन जब विधानसभा की टिकट बटेंगी और अगर एक हल्के से 10-15 लोग टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो एक मिलेगी, बाकी 14 लोग जो बैक गियर लगाएंगे उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और बड़ा भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। आपका गांव बरवाला हल्के में आता है? जी, मेरा गांव बरवाड़ा हल्के में। और सुनने में आ रहा है कि आपकी तैयारियां भी है बरवाला। जी बिल्कुल है। क्या कहना चाहोगे कि मतलब किस तरह की तैयारियां हैं और क्या लग रहा है, कैंडिडेट आजकल बहुत से आ गए हैं मैदान में? हाँ जी बिल्कुल, कैंडिडेट तो काफी हैं और मैं सबका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं इनेलो पार्टी से लंबे टाइम से संबंधित हूँ, राजनीति में 10-12 साल से हूँ। और उसके अलावा जो भी जनता के संघर्ष है उसमें मैंने हमेशा भागीदारी रखी है, जनसंपर्क रखा है लंबे टाइम। मैंने जिला स्तर पे भी काम किया है और आमतौर पे जो अभी जो विभिन्न पार्टियों के टिकटार्थी हैं उनका तो ये है कि इलेक्शन से 1-1.5 साल पहले आओ और बिल्कुल राइट विंग पॉलिटिक्स करो कि टी शर्टें बांट दो, पजामे बांट दो और वोट ले लो। लेकिन आप मेरा देखेंगे संघर्ष तो मैंने बुआनी खेड़ा हल्का, जो कि रिजर्व हल्का है जहाँ से मैं कभी नहीं लड़ सकती, वहां भी मैंने एक एक गांव में जनसभा की है। उचाना जींद डिस्ट्रिक्ट का पड़ जाता है, हिसार लोकसभा है, वहां भी मैंने पॉलिटिकल काम किया है। जब पार्टियां ड्यूटी लगाती थी मैंने काम किया है। आदमपुर में मैंने काम किया है। मैंने नलवा हल्के में तो बहुत लंबे टाइम काम किया है। बरवाड़ा हल्के के गांव में भी मैंने और हासी हल्के के गांव में काफी साल पहले गांव-गांव जाके और जनसंपर्क और जनसभाएं की हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। लेकिन हाँ, बरवाड़ा से इस बार उतरने की तैयारी इसलिए है कि बरवाड़ा के अंदर कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जो लोग हैं वो हवाई लोग हैं, हल्के से संबंधित नहीं हैं और उनका राजनीति करने का तरीका भी बहुत मेरे को तो निजी तौर पे आपत्तिजनक लगता है। तो मेरे को तो बिल्कुल ये विचार आया कि जो जब बाहर के लोग पैराशूट से आ सकते हैं तो मैं तो वहां की हूँ, तो मैं क्यों ना लड़ूं। अगर आपको टिकट मिलता है तो लोग अन्नू सुरा को वोट क्यों दें, क्या ऐसी बात? हाँ, उसके कारण ये है कि एक तो जन संघर्ष के कारण मुझे वोट दें। किसान आंदोलन खासकर मैं याद दिलाना चाहूंगी, किसान आंदोलन में बहुत महिलाओं का पार्टिसिपेशन था जिसमें मैं भी एक थी। और हम वो अगली पंक्ति वाले लोग हैं जिन्होंने सीधा प्रशासन से और सरकारों से टक्कर ली है। मुख्यमंत्रियों के, उप मुख्यमंत्रियों के हेलीकॉप्टर रोके हैं, हम वो लोग हैं। तो एक तो इसलिए कि जो आज खासकर कांग्रेस में मैं कहूंगी, क्योंकि भाजपा का तो विरोध है ही है, कांग्रेस के जो लोग आज कह रहे हैं कि हम भाजपा को मार देंगे इसलिए हमें किसान वोट दे दें, लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि जब किसानों के लट लग रहे थे, किसान रोडों पे पीटे जा रहे थे, तब आप लोग थे कहाँ? साल में एक बार 1 घंटे के लिए दर्शन देना कि भीड़ है आज चले जाओ और थोड़ा सा चंदा दे देना, उससे किसान आंदोलन नहीं हुआ। लोगों ने बहुत त्याग किया है। लेकिन तो जो मैडम जो बरवाला है वो ऐसा जो हिसाब लोकसभा में ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पर बीजेपी जीती है। हाँ बिल्कुल जीती है, उसके कारण अलग है। उसके कारण मैं ये कहूंगी कि बरवाड़ा कभी भी कांग्रेसी हल्का नहीं रहा है, लोकदल का प्रभाव रहा है और कांग्रेस तो कभी थी ही नहीं वहाँ। कांग्रेस किसी तिगड़म से जीती है तो बिल्कुल, लेकिन वहाँ लोकदलीय विचारधारा के लोग ज्यादा रहे हैं, इसलिए वहाँ शायद बीजेपी से जीत गई, क्योंकि फाइट बीजेपी और कांग्रेस की थी, कांग्रेस पिछड़ की लोगों ने। आपने विचारधारा की बात की, लेकिन लोगों का कहना है कि जो इनेलो है एक कैडर बेस्ड पार्टी थी, वर्कर बहुत उसमें पूछताछ होती, जाना समान होता था, लेकिन आजकल वर्कर जो है क्या लग रहा है वापस लौट के आएंगे वो दिन? बिल्कुल लौट के आएंगे। इनेलो का जो वर्कर है वो देखो, हमें बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो इनेलो के पीढ़ियों से वोट रही हैं और अभी पिछले इलेक्शन की ही बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने एक बार बीजेपी के विरोध में वोट डाल दिया, एक तरफा होके हमने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन हम कांग्रेसी नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं, तभी तो कांग्रेस का वोट इस बार हिसार लोकसभा में 33% बढ़ गया। क्या कांग्रेस ने कोई मेहनत की थी? नहीं, ये तो बिना मांगे वोट मिला है।
मोदी के विरोध में मिला है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ ना कि विधानसभा में नतीजे और होंगे, क्योंकि अब लड़ाई सेंटर की नहीं है, ये चीज है। और कांग्रेस के अंदर जो नेता हैं, खासकर बरवाड़ा हल्के में, वो रोज मीडिया के आगे आके कहते हैं कि मैं तो जीता ही पड़ा हूँ, मेरे को तो टिकट मिलने के इंतजार है। लेकिन आप ये तो बताइए, संघर्ष में आपका योगदान क्या था? बाबूजी बन के आया, बाबूजी नहीं चाहिए थे? तो क्या मान के चले मैडम कि अभी जो अनुसूरा है अपना शुरू कर दिया प्रचार और अभी देखने को मिलेगा गांव गांव में? जी जी, मैंने जनसंपर्क स्टार्ट कर दिया है। मैं रोज गांव में जा रही हूँ, और मैं आज भी बरवाड़ा हल्के के गांव में जाके आई हूँ, लोगों से मिल के आई हूँ। और इसमें कोई दुराई नहीं है कि चाल बनते बनते बनती है, लेकिन वो मैंने शुरू कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही दावेदार हूँ, हमारी पार्टी के अंदर बहुत दावेदार हैं, लेकिन कांग्रेस की तरह हम लड़ते नहीं हैं मीडिया में। अब कांग्रेस में या ज्यादातर एक कांग्रेस का कल्चर है कि मीडिया चैनल्स पे आके और दूसरे प्रत्याशियों को गालियां देना, सीधी गाली तो नहीं, लेकिन उनके बारे में बुरा बोलना कि उसके पल्ले क्या है। क्या लगता है आपकी दावेदारी हाईकमान जो आपकी पार्टी के नोटिस में है? बिल्कुल नोटिस में है। देखो, हाईकमान के साथ ऐसा नहीं है कि हम कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेशन है। और जो पहले इस साल, पिछले साल की बात है, पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा हुई, उसमें भी नेता हमारे साथ सारा दिन पैदल चलते थे। पूरे हरियाणा में हमने 4,500 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। तो लगातार बातचीत होती रहती है, तो वो इशू नहीं है। हाँ, ये होता है कि राजनीति में कोई बड़ी उलटफेर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्शन जो नजदीक आएगा, बहुत बड़े बड़े उलटफेर भी राजनीति में होंगे, और पार्टी के साथ क्या हो रहा है और पार्टी को किस चीज में फायदा